अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में इंस्टेंट स्नैक की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ये रेसिपी रमज़ान में आपके बहुत ही काम आने वाली है क्योंकि ये झटपट बन जाती है। इसमें कोई ज़्यादा मसाले डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है। जस्ट अगर आपके पास चावल का आटा और बेसन मौजूद है ना, तो कभी भी किसी टाइम भी आप इसको बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे इसको, आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है एक बंद गोभी, एक दरमियाने साइज़ की बंद गोभी लेंगे और इसको ना तो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में हमने कट करना है, ना ही बहुत ज़्यादा फाइन करना है। जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, बस इतने साइज़ेस में आपने इसको कट करके अच्छे से वॉश कर लेना है। हाफ कप के करीब इसके अंदर सबसे पहले चावल का आटा जाएगा, आधा कप के करीब इसके अंदर चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा बहुत ज़्यादा फाइन होना चाहिए अगर आप इसको घर में बना रहे हैं तो। अगर दानेदार होगा तो आपकी सारी रेसिपी खराब हो जाएगी। उसके बाद 2 बड़े खाने के चम्मच इसके अंदर बेसन जाएगा, 2 बड़े खाने के चम्मच इसके अंदर बेसन जाएगा। चावल का आटा इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाएगा और जब आप खाएंगे ना तो आपको पकोड़े, समोसे और तमाम स्नैक की रेसिपी से ज़्यादा ये टेस्टी लगने वाला है। इसके अंदर इसको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर चिकन टिक्का मसाले का इस्तेमाल किया, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। ये एक नॉर्मल मसाले की रेशियो होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो 1.5 खाने का चम्मच चिकन टिक्का मसाला आप ऐड कर सकते हैं। चिकन टिक्का मसाला नहीं है तो नॉर्मल किचन के जो मसाले होते हैं ना, उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनेगा। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा मैं चिकन पाउडर भी ऐड करूंगी। चिकन पाउडर अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इसके अंदर चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन पाउडर मैंने डाला है। उसके बाद मजीद किसी नमक वगैरह को मत डालिएगा क्योंकि चिकन पाउडर के अंदर भी नमक होता है और चिकन टिक्का के मसाले के अंदर भी नमक होता है। और जब भी आप बाजारी मसाले का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपको मजीद किसी भी लहसुन अदरक को डालने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आप हमने इसको नॉर्मली जो है राउंड शेप में हम इसको बना लेंगे। बहुत ज़्यादा ना मोटा रखेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे, बस इस तरह के नॉर्मल जैसे कबाब की शेप होती है। उसके बाद मैंने इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। जब मीडियम फ्लेम के ऊपर कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था, तो हम इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर गर्म नहीं करेंगे। इसके अंदर चावल का आटा और बेसन है, ये बहुत जल्दी ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्लेम को आप थोड़ा सा लो कर दें क्योंकि इसके अंदर जो बेसन और चावल का आटा है ना, उसका कच्चापन जो है, उसका कच्चा कच्चा जो टेस्ट है वो मुंह में आएगा। तो अगर आप इसको लो फ्लेम के ऊपर थोड़ा थोड़ा टाइम देके बनाएंगे ना, तो ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी भी बनेंगे और जब अंदर से अच्छे से कुक होंगे तो खाने में आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो इसमें एक बात का आपने ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको कुक करना नहीं स्टार्ट करना। देखने में जितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है ना, खाने में ये कहीं ज़्यादा आपको मज़े के लगने वाले हैं। ना तो इसमें आपको आलू डालने की ज़रूरत है, ना ही किसी चिकन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बहुत आसानी से जस्ट बंद गोभी और बेसन के साथ आप इनको बना सकते हैं। जैसे आपको लगे कि दोनों साइड के ऊपर एक अच्छा सा कलर भी आ चुका है और अंदर से बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। इमली की चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ या किसी भी टमाटर की चटनी के साथ आप इसको एंजॉय करें। आसान, सस्ती और फौरी बन जाने वाली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।